पुराने ज़माने में एक बड़ा शहर आबाद था। इस शहर की गलियां तंग मगर पुरौनक थीं। बाजारों में हलचल, दुकानों पर मजमा और हाकिम वक्त की साख हर ज़बान पर थी। मगर इसी शहर के एक कोने में 3 ऐसे नौजवान रहते थे जिन्हें लोग चालाक दोस्त कहते। उनके नाम हामिद, नासिर और फरीद थे। ये तीनों एक दूसरे के बचपन के साथी थे। मगर उनकी फितरत में एक ऐब ज़रूर था। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढते, मेहनत करने के बजाय अक्ल के खेल खेलते और दूसरों को धोखा देकर फ़ायदा उठाने को दानाई समझते थे। शहर के लोग उनकी चालाकियों से वाकिफ भी थे और मोहतात भी रहते थे। लेकिन उनके मंसूबे इस कदर बारीक और अजीब हुआ करते कि अक्सर लोग उनके जाल में फंस ही जाते। एक दिन तीनों दोस्त शहर के बड़े बाजार में बैठे सोचने लगे कि आज किस तरह फ़ायदा हासिल किया जाए। हामिद ने कहा, आज हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, ऐसा कि शहर में हमारी जहानत का चर्चा हो जाए। इतने में उन्होंने एक अमीर ताजिर को देखा जो कीमती रेशमी कपड़ों के गट्ठे लेकर जा रहा था। तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक मंसूबा बनाया। नासिर आगे बढ़कर ताजिर के करीब हुआ और अदब से बोला, जनाब, आपका ये कपड़ा ज़मीन को छू रहा है, कहीं नापाक ना हो जाए। ताजिर ने चौंक कर नीचे देखा मगर कपड़ा तो ठीक था। इसने नासिर की बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कुछ ही कदम चला के फरीद ने कहा, हजरत, ये कपड़ा जो आपके कंधे पर है शायद कहीं से किट गया है। अब ताजिर परेशान हो गया। इसने जल्दी से कपड़ा खोला मगर कोई किट नजर ना आया। अब हामिद बोला, जनाब, बुरा ना माने लेकिन ये कपड़ा तो जाली लगता है, असली रेशम ऐसा नहीं होता। ताजिर तीनों की बातों से इतना घबरा गया कि कपड़ा जमीन पर रख कर खुद देखने लगा। इसी लम्हे तीनों ने मौके पाकर गट्ठा अलिफाटे आलिफ और रफू चक्कर हो गए। शहर में शोर मच गया कि 3 चालाक दोस्त फिर बाजी ले गए। कुछ दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया कि जिसके पास शिकारी परिंदा है वो महल लाए इनाम दिया जाएगा। तीनों दोस्तों ने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, मगर उनके पास शिकारी परिंदा कहां से आता। नासिर ने कहा, हमें परिंदा नहीं चाहिए, सिर्फ एक कहानी चाहिए जो बादशाह को पसंद आ जाए। उन्होंने एक आम कौवा पकड़ा, इसे नहलाया, परों पर रंग लगाया और कहा, यह है नायाब परिंदा जो अक्लमंदों ही के हाथ लगता है। वो कौवा लेकर बादशाह के दरबार पहुंचे। बादशाह ने जब परिंदा देखा तो हैरान हुआ, लेकिन काजी ने शक जाहिर किया, ये तो कौवा मालूम होता है। अब फरीद ने आगे बढ़कर कहा, काजी साहब, ये कौवा नहीं बल्कि ऐसा नायाब परिंदा है जो कौवा बनकर भेस बदल लेता है ताकि दुश्मन पहचान ना सके। बादशाह ने बात मान ली और इनाम में सोने के सिक्के दे दिए। शहर का काजी तीनों की हरकतों से तंग आ गया था। इसने ऐलान किया, अगर ये तीनों वाकई अक्लमंद हैं तो मैं एक इम्तिहान लूंगा। जो कामयाब हुआ इसे इनाम मिलेगा और अगर नाकाम हुआ तो सजा भी मिलेगी। काजी ने एक खाली संदूक पेश किया और कहा, इस संदूक में वो चीज रखो जो कीमती भी हो और बेकार भी, बड़ी भी हो और छोटी भी, कड़वी भी और मीठी भी। शहर के बड़े बड़े आलम और ताजिर सर पकड़ कर बैठ गए कि ये कैसे मुमकिन है। तीनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया। नासिर ने कहा, यह मौका है, अगर हमने अक्ल से काम लिया तो काजी भी हमारी तारीफ करेगा। उन्होंने संदूक में एक ज़बान रख दी और काजी के सामने पेश किया। काजी ने हैरत से पूछा, ये क्या है? हामिद ने कहा, ज़बान ही वो चीज़ है जो कीमती भी है और बेकार भी। अच्छी बात करे तो मीठी है, बुरी बात करे तो कड़वी है। छोटी भी लगती है मगर बड़े बड़े फितने पैदा करती है। शहर के लोग दाद देने लगे। काजी को मानना पड़ा कि तीनों वाकई चालाक हैं, मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ दिन बाद तीनों दोस्तों ने एक और बड़ी चालाकी की जिसमें वो पकड़े गए। इस बार उन्होंने बादशाह के खजाने पर हाथ डालने की कोशिश की, मगर महल के सिपाही जाग रहे थे। तीनों गिरफ्तार होकर बादशाह के सामने लाए गए। बादशाह ने कहा, तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें कई बार बचाया मगर आज नहीं। चालाकी वक्ती फायदा देती है मगर अंजाम हमेशा बुरा होता है। उन्हें सजा के तौर पर शहर बदर कर दिया गया। लोग इबरत लेने लगे और कहते, चालाकी अगर ईमानदारी के साथ हो तो दानाई है और अगर धोखा के साथ हो तो तबाही है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में अक्ल का इस्तेमाल ज़रूरी है, मगर अगर वो धोखा, फरेब और चालाकी के लिए हो तो आखिरकार नुकसान ही होता है। असल कामयाबी मेहनत, सच्चाई और दियानत में है।